नया स्टूडेंट जो कि अप्रैल 2024 का पेपर दे रहा है, उसके लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। कितना ग्रेस मार्क मिलेगा, कितने कम मार्क्स में पास हो जाएगा, ये सारी बातें हो रही हैं। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी है स्टूडेंट के साथ। और बोर्ड इसके ऊपर क्या डिसीजन ले चुका है, इस साल क्या इंप्लीमेंट करने वाला है ग्रेस मार्क को लेकर के। कितना मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स मिल सकता है जिससे उसको हेल्प मिलेगी पास होने में, और रियल में लीगल तरीके से कितने मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे एक्चुअली में, इस पर हम बात करेंगे और इस पर पूरा क्लियर करेंगे आपको। देखिए, पहली बात समझने की कोशिश करिए। 10th क्लास एक अलग केस है, 12th क्लास एक अलग केस है। 10th क्लास की मार्किंग स्कीम अलग है, 12th क्लास की मार्किंग स्कीम बिल्कुल अलग है। अब आते हैं 10th क्लास पर। 10th क्लास की मार्किंग स्कीम क्या कहती है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। पेपर टोटल 100 का, मान लो इंग्लिश है। इंग्लिश 100 में हो क्या रहा है, 20 हो गया टीएमए का। टीएमए की मार्क्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। 20 टीएमए हो गया, पेपर बचा 80 का। 80 में पास होने के लिए कितना चाहिए, 27। 27 मार्क्स के अलावा 26 भी आए तो आप फेल हो जाओगे। ध्यान रखना। हिंदी में क्या कहानी है, सिमिलर कहानी हिंदी के साथ है। हिंदी में टोटल मार्क्स कितने, 100। 100 में से टीएमए कितने, 20। बचे कितने, 80। 80 में से पास होने के लिए कितना चाहिए, 27 एग्जैक्टली चाहिए। अब आप बोलोगे 27 में मैं क्यों पास होऊंगा। भाई, जो टीएमए से भी मार्क्स आएंगे ना, वो इसमें क्लब हो जाएंगे, और क्लब हो करके ये 33 को क्रॉस करेंगे, तब आप पास हो गए। अगर यहाँ टीएमए में मार्क्स 0 हुआ, सपोज करो टीएमए में आपको ऑब्सेंट लगा और थियरी में 27 है, तो आप जानते क्या, फेल होंगे इस सब्जेक्ट में। टीएमए से कम टीएमए में 6 मार्क्स आने जरूरी है। अब क्या होगा, जब टोटल दिया जाएगा तो क्या होगा, 33 पोस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा। अगर टीएमए में एब्सेंट हुए और थियरी में 27 आए तो आप फेल लिखे जाओगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। हम लोग बात कर रहे हैं एनआईएस के बारे में, एजुकेशन के बारे में। बहुत सारे कंफ्यूजन है बच्चे का, कितना मार्क्स आएगा तो पास होंगे, कितना ग्रेस मार्क्स लग सकता है 10th क्लास 12th क्लास, इस पर हम बात कर रहे हैं। और बिल्कुल दो टूक बात करेंगे और सीधी बात करेंगे आपके साथ। चलिए, हिंदी इंग्लिश हो गया, 10th क्लास की बात हो रही है। मैथमेटिक्स और साइंस में आते हैं जिसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है। अब आते हैं इसमें टीएमए कितने का और प्रैक्टिकल कितने का, जरा देखना। प्रैक्टिकल कितने का, मैथ और साइंस में 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, बचा कितना, 85। अब 85 पर 20%, 17 मार्क्स टीएमए का। यहाँ टीएमए 20 का है ही नहीं ना, 17 का टीएमए है, राइट। और प्रैक्टिकल कितने का, 15 का। 15 और 17 कितना हुआ, 32 मार्क्स यहाँ से निकल गए। 32 निकल गए तो कितना बचा, 68। और 68 में पास होने के लिए कितना चाहिए, 21 मार्क्स। अब यहाँ 21 मार्क्स लाना है बच्चे को, मगर यहाँ एक पेच है। 10th क्लास है, 10th क्लास में होगा क्या, प्रैक्टिकल और थियरी दोनों मिला लिया जाएगा। अब मिला के 33 हुआ तो पास दे देगा बोर्ड। प्रैक्टिकल और थियरी 33 हुआ तो पास दे देगा बोर्ड। बात समझ में आ रही है। प्रैक्टिकल और थियरी अगर मिला करके हो गया 33 तो पास हो जाएगा वो बच्चा। टीएमए के मार्क्स इंक्लूड नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, ध्यान रखना। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। सोशल साइंस, इसकी भी वही कहानी है। ये बिल्कुल हिंदी इंग्लिश की तरह ट्रीट होगा क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसमें टीएमए कितने का, 20। पेपर कितने का, 80 का। पास होना कितना चाहिए, 27। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, 27 और टीएमए में मार्क्स आने चाहिए 6+ कम से कम, तो दोनों मिला के 33 पोस्ट हो जाना चाहिए। ज्यादा मार्क्स है तो वेल गुड, नहीं तो कम से कम 33 चाहिए। और थियरी में कितना चाहिए, 27 चाहिए, एट एनी हाउ चाहिए। अब आते हैं पेंटिंग में। पेंटिंग और डेटा एंट्री, एक बात ध्यान से सुन लो। डेटा एंट्री और पेंटिंग में, प्रैक्टिकल में अगर 33 हो गए तो थियरी में बेशक 0 एब्सेंट हो तो भी आप पास माने जाओगे। समझ रहे हो बात को, तो इस चीज को समझने की कोशिश। अब 12th क्लास में आते हैं हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, उसकी बात हो रही है, ध्यान समझना। हिंदी इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज, ऑल लैंग्वेजेस, गुजराती मराठी सब, उसमें क्या कहानी है, यहाँ प्रैक्टिकल इन्वॉल्व पास के लिए नहीं होता, ध्यान रखिएगा। 12th क्लास की बात हो रही है। 12th क्लास हिंदी इंग्लिश में क्या, 20 मार्क्स का टीएमए हो गया। बचा कितना, 80 का। 80 में पास होने के लिए कितना चाहिए, 27। अब यहाँ रुकना, 27 थियरी में सेपरेट लिखा होना चाहिए
और उधर टीएमए की साइड से कम 6+ मार्क्स होने चाहिए ताकि बोर्ड 33+ पोस्ट कर सके। अगर 33 पोस्ट नहीं किया तो भी आप फेल हो। अब आते हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, ये सब हो गया। अब आते फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, या ज्योग्राफी। इसमें क्या कहानी है? इसमें देखना पेपर टोटल 100 का, 100 में से प्रैक्टिकल कितने का? फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये प्रैक्टिकल 20 का है। 20 निकालने के बाद बचा कितना? 80। टीएमए कितने का होगा? 16 मार्क्स का। 20% ऑफ द थियरी का टीएमए होता है। 16 का टीएमए हो गया, 20 का प्रैक्टिकल हो गया, तो 36 तो चला गया। अब बचा कितना? 36 चला गया तो 64 बचा। 64 में पासिंग कितना चाहिए? 21। तो फिजिक्स में पास होने के लिए 21, केमिस्ट्री में पास होने के लिए 21, ज्योग्राफी में पास होने के लिए 21, तो इस तरह के प्रैक्टिस, बायोलॉजी में पास होने के लिए 21, थियरी में सेपरेटली 21 पोस्ट होना चाहिए मिनिमम। अगर 21 से 20 भी हुआ, 18 भी हुआ, 19 भी हुआ, तो भी आप फेल हो। प्रैक्टिकल मिला के 33 यहां नहीं है। अब आते प्रैक्टिकल के कॉलम में, हर एक कॉलम को देखा जाएगा। थियरी में क्या 21 आया? हाँ, ओके, टिक। प्रैक्टिकल में आएंगे, उसमें पास होने के लिए कितना चाहिए? 7 मार्क्स। अगर 7 आए तो टिक। अब आते टीएमए में, टीएमए में मार्क्स कोई सा भी हो, मगर यहां रुकना, एक कैच यहां भी है। 21 आया थियरी से, प्रैक्टिकल में आ गया 7, तो कितना हुआ? 28। अब यहाँ टीएमए में कम से कम 5 मार्क्स आना चाहिए, क्योंकि 28 हो चुका, 33 पे पहुंचना है। 33 यहाँ पोस्ट होना ही चाहिए एंड में जाकर के, अगर नहीं है तो भी फेल है। अब हम बात कर लेते हैं सीधे ग्रेस मार्क की। अब एक बात समझो, ग्रेस मार्क लगता कैसा है? पहले 4 में पास है, 5वां पेपर एक ऐसा है कि जिसमें प्रैक्टिकल और थियरी दोनों मिला के और टीएमए के हिसाब से चला के, टीएमए भी मिला के 33 अगर बन जाता है। थियरी में 2-3 मार्क्स कम है, थियरी में 5 मार्क्स भी कम है। सुनना ध्यान से, थियरी में 5 मार्क्स कम है, यानी कि 21 के नीचे है। और कितना है? 16 तक है। अगर 16 ही थियरी में पाया, प्रैक्टिकल में पास है, और टीएमए में मार्क्स है उसके पास 10+ एक्स्ट्रा मार्क्स है, कुल मिलाकर के अगर ये 33% पर लैंड कर गया तो भी बोर्ड पास देगी। मगर वो आखिरी सब्जेक्ट होना चाहिए, वो 5वां सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आप फेल हो रहे हो। अब केमिस्ट्री में फेल हो रहा हो, बाकी सब में पास हो रहा हो, तो 21 की जगह पर 16 भी होगा तो चलेगा, मगर ये 5वां सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 पेपरों में जा रहे हो, 2 पेपरों में 16 लेके बैठे हो, तो बोर्ड 100% फेल देगा और किसी में भी ग्रेस मार्क्स नहीं लगाएगा। ग्रेस मार्क्स लास्ट के सब्जेक्ट में लगता है, 5वें सब्जेक्ट पर जाकर ग्रेस मार्क्स लगता है। अगर बच्चा एक सब्जेक्ट की वजह से फेल हो रहा है, एक सब्जेक्ट में 5 नंबर की गुंजाइश है, तो क्या करेगा? ये 5 नंबर बोर्ड क्या करेगा? टोटल करते वक्त भूल जाएगा कि आप टीएमए में, आप थियरी में कम मार्क्स पाए हो, तो टोटल मिलाकर 33 पोस्ट करके निकल जाएगा बोर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? अलग से कोई मार्क्स दिया नहीं, मगर टीएमए को टोटल में डाल करके उसको पास डिक्लेयर कर दिया, एक हिसाब से वो ग्रेस चुपचाप दे दिया। तो ये बोर्ड के अपने नियम है। 5 मार्क्स मैक्सिमम 7 मार्क्स ग्रेस की गुंजाइश है, और वो भी एक सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट के लिए है। आप 4 में ऑलरेडी क्लियर पास हो, 5वीं पे जाके अटकते हो, तभी ये मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कौन क्या समझाता है, इस कंफ्यूजन में नहीं देना। और ये हम लोग कम से कम 20 साल से कंटिन्यू रिजल्ट को देख रहे हैं। मार्कशीटें भर भर के आती हैं, एआई पर हम लोग बैठ के 400-500 मार्कशीटों को स्टडी करते हैं, तो समझ में आया कि बोर्ड का क्या फार्मूला चलता है, अब बोर्ड करना क्या चाहता है और किस लेवल पर जाता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।